सर इनका नाम बीबीसी है। अच्छा। एंड मैं इंदौर से हूँ सर, मेरा नाम बीबीसी है। मेरा ये 51वां फिल्म फेस्टिवल है सर। अच्छा। और मैं IMATC ओल्ड। एक मिनट होल्ड कीजिए, आपको शूट करना चाहता हूँ सर मैं अंदर। आपको एक मिनट रुकिए ना सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो बोल रहे सर पूरा नाम बता के शुरू कीजिए। मेरा नाम ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी। मैं बीबीसी हूँ। मेरा नाम रामानंद सागर ने मेरा नाम बीबीसी रखा था। अच्छा। करीब 68 साल पहले रखा था। मैं 72 साल से फिल्मों में लिख रहा हूँ सर। अच्छा। और मैंने आपकी 532 फिल्मों से करीब 150 फिल्मों तो देखी है। बस सारांश ला करके जो देखने लायक थी वो देख लिया आपने। सारांश ला के ऊंचाई तक मैं बहुत फिल्में देखी आपकी। जी। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। बॉम्बे में आपसे मिला था एक बार एक पार्टी में यश चोपड़ा के साथ में। जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि सारांश ला करके अभी तक आपने जो वर्चुअल कैरेक्टर किया आपने, कल कश्मीर फाइल देखी मैं रोने लग गया वो फिल्म देख करके। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो कैरेक्टर जो है, जो आप जो अभिनय करते हैं, वो अभिनय इतना अच्छा करते हैं कि आदमी वहाँ जाके या तो आंसू पूछे या फिर जा करके मुस्कुरा दे उसके ऊपर कि ये आदमी क्या है, ये आदमी इंसान है कि देवता है कि एक्टर है, संजीव कुमार है, दिलीप कुमार है, क्या है। मैं आप में वो चीज़ देखता हूँ। मेरे लिखने में 72 साल लिखने में मुझे ऐसा कलाकार देखने में नहीं आया। एक दिलीप कुमार आए थे, एक अमिताभ बच्चन है, एक संजीव कुमार, 3 लोगों के साथ में आपके साथ तुलना करना चाहूँ। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट सारांश टू अप टिल नाउ जर्नी। सर देखिए, मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोला कि एक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो मेरे लिए हिस्ट्री का काम करेगी। या आपने आज हिस्ट्री काम करी है, जिस तरह से आपने सवाल नहीं पूछा, ये मुझे आपने बहुत बड़ा इनाम दिया है। तो पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं इसको वीडियो को बंद कर देता हूँ। नमस्कार, गोमंतकमध्ये मी काव्या तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। 20 नोव्हेंबरपासून 53व्या इफ्फीला सुरुवात झाली आहे। इफ्फीमध्ये अनेक देशातील आणि अनेक परदेशातील चित्रपट आपल्याला पाहायला मिळतात। या दरम्यान आम्ही अशा एका व्यक्तिमत्वाला भेटलोय की ज्यांची माहिती जाणून घेऊन तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल। आपल्यासोबत आहेत द मेन ऑफ फेस्टिवल या नावाने ओळखले जाणारे बीबीसी सर। त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांचं नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे। तुम्हाला एक बेसिक गोष्ट मी सांगते की 51वां इफ्फी ते आता सध्या कवर करतात, तर त्यांच्याबद्दल माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। सर आप मुझे बताइए, आप द मेन ऑफ फेस्टिवल करके जाने जाते हैं, तो आप 51st इफ्फी अभी कवर कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए आप कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं इंदौर से हूँ और मैं सबसे पहले मेरे जीवन में मैं IMATC ये बताना चाहता हूँ आपको। मैं इंदौर से हूँ और मैंने जो पहले हाकर का काम करता था, अखबार बेचता था मैं। उसके बाद मैं सिनेमा में गेटकीपर हुआ मैं, और जब गेटकीपर बुकिंग में बना तो 14 साल की उम्र में मुझे फिल्मों में लिखने का एक शौक़ पैदा हुआ। तो बहुत 1951 की बात है, जब मैं पहली मरतबा फिल्म देख के निकला था और मेरे फादर ने कहा कि मत देखे फिल्म, मैं कोर्ट में काम करता हूँ। लेकिन मैंने बाद में फिल्म लिखना शुरू किया 14 साल की उम्र से। और उसके बाद में 16 साल की उम्र में मुझे एक व्यक्ति फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, मुझे मद्रास ले गए, बॉम्बे ले गए। तो मैं फिर बॉम्बे आया फिल्म फेस्टिवल में, और उसका दिल्ली भी गया फिल्म फेस्टिवल में। तो 1952 का मैंने पहला फिल्म फेस्टिवल दिखा। मैं देश भर के अखबारों में लिखता हूँ सिनेमा पर, लिखते लिखते मुझे 72 साल हो गए। और बीच में मैंने 1961 टू 1997 में टीचर भी रहा, लेक्चरर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन सिनेमा मेरे से छूटा नहीं, और मैंने सिनेमा में लिखना जो शुरू किया तो आज तक मैंने कितना लिखा मुझे खुद को अंदाज़ नहीं है। लेकिन आई एम लवर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर के बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत लिखने को मिला, और मुझे बहुत कुछ लोगों से मिलने को मिला। यू कांट बिलीव कि मैं संसार के फिल्म इंडस्ट्री के 129 देशों के लोगों से करीब करीब फिल्में देख चुका हूँ और मिल चुका हूँ लोगों से। इन्हें बेन किंगस्ले जैसे व्यक्ति से भी मेरी बॉम्बे में मुलाकात हो गई। तो मैं सती रे से मिला 2-3 बार, मृणाल सेन से मिला, सत्यजीत रे सर से भी मिले। हाँ, सती रे से मिला, मृणाल सेन से मिला, अपर्णा सेन से मिला, रामानंद सागर से मिला, BR चोपड़ा से मिला, राशि के मालिक ताराचंद बलियार से मिला। कोई फिल्म इंडस्ट्री आदमी न इंडिया का न फॉरेन का कोई बच्चा जिससे मैं नहीं मिला हूँ। तो उनसे सीखने को इस फेस्टिवल से एक लर्निंग होती है कि मैं कैसे दुनिया को सीख सकूँ, क्योंकि फिल्में जीवन का सार कहती हैं।
कोई भी देश की फिल्में देखेंगे आप तो उसके अंदर फेस्टिवल जो फिल्में आती है, ये फिल्में उस देश के कल्चर को बताती है, संस्कृति को बताती है, संस्कार बताती है, पब्लिक की भावना को बताती है, और हर फिल्म डिफरेंट होती है। आप बात नहीं मानेंगे, मैंने एक से एक बढ़ के फिल्में देखी, और अभी जो फिल्म देख के आया मैं, उसका नाम है खुदीराम बोस, अभी देख के आ रहा हूँ मैं। और क्या फिल्म बनी, मैं आप समझो कि मुझे कोई एक फिल्म देखने को ना मिलेगी, एक फिल्म में मेरे आना जाना सब सफल हो गया। तो गोवा में मैं आया था फर्स्ट टाइम 2004 में, तो मनोहर पारिकर जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उन्हें मुंबई में पेरिक कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्हें लोगों ने इन्वाइट किया था, और मुझे विशेष से बोला था कि बीवी तुम जरूर आना कि तुम सीनियर मोस्ट हो। तो मैं 2004 से लगातार आ रहा हूँ, ये मेरा गोवा में 20वां फेस्टिवल है। 20 ईयर्स मुझे आते आते हो गए। 2021 में 2 बार फेस्टिवल हुआ था, जनवरी में हुआ था और नवंबर में हुआ था, तो तब भी आया था, और मेरा 20वां फेस्टिवल गोवा में हो रहा है। ओके, अब 20 सालों से आप गोवा में आ रहे हैं इफ़ी के लिए, तो आपने पूरा इफ़ी का बदलता माहौल देखा होगा, तो आपको क्या अभी अलग लग रहा है? अरे 2004 से लेके गए 7-8 मनोहर पारिकर जब तक थे तब तो फेस्टिवल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद बातें बहुत हो रही है, काम नहीं हो रहा है, क्योंकि फेस्टिवल के अंदर एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कलाकार, मैं आपको बता दूँ एक एग्जांपल के लिए, कि बहुत कलाकार आए थे पहले 2004 के फेस्टिवल में, अब कलाकार ही नहीं है, ग्लैमर ही नहीं है, तो फेस्टिवल किस काम का? फेस्टिवल में अगर कलाकार नहीं भाग ले, क्योंकि मैंने देखा है कि नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ये स्मिता पाटिल, ये सब मेरे सामने आते हैं, ओम पुरी, अमरीश पुरी, इन सबको मैंने दिल्ली में देखा, मुझे बोलते थे BBC आओ यार चाय पी ले विज्ञापन के सामने। अब वो आदमी कहाँ है बताइए? इस फेस्टिवल में ग्लैमर ही नहीं है, खाली दर्शक है, खाली दर्शक से फेस्टिवल नहीं होता है। इसमें ग्लैमर भी चाहिए, इसमें थॉट भी चाहिए, इसमें वैचारिक आदमी भी चाहिए, फिल्में देखने दर्शक भी चाहिए, और सब वो चाहिए जो एक मसाला इकट्ठा होता है, जहाँ फिल्मों में बोलते हैं मसाला फिल्म, तो उससे दर्शकों को मज़ा आता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम गोवा आया था 1969 में, जब अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो मुझे ख्वाजा अहमद ने यहाँ बुलाया था कि बीच तुम आते हो, इंडिया भर में लिखते हो फिल्मों पर, तो यार हम कुछ हमारे बारे में लिख देना। तो मैंने यहाँ पे आके जब शूटिंग देखी, 7 हिंदुस्तानी फिल्म थी वो, उसकी बुकलेट मेरे पास आज भी है। आप बात नहीं मानेंगे, मेरे पास फिल्मों का वो कलेक्शन है जो कलेक्शन शायद इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेगा। तो अमिताभ बच्चन को ख्वाजा अहमद बोलते थे, अरे भाई साहब आपको कुछ आता नहीं है, बहुत एक्टिंग करना सीखो। आज अमिताभ बच्चन कहाँ है, कितना बड़ा भाग्य है उनका। तो ये बातें जीवन को सिखाती है, फिल्में, वातावरण, एक वैचारिक मतभेद, वैचारिक बातें, ये सब इंसान को सिखाती हैं, और दर्शक इनसे आकर्षित होता है। तो फिल्में जब बनती है उसमें डायरेक्टर रोल भी होता है, फोटोग्राफर रोल भी होता है, सब चीज़ होती है उसमें, तो बातें अच्छी लगती है। और जब फिल्म में कोई मज़ा नहीं आए तो फिल्म किस काम की? फिर खाली मैंने ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी देखी, मैं साइलेंट फिल्में भी देखी, गेवा कलर की फिल्में देखी, मल्टी कलर की फिल्में देखी, और डिजिटल फिल्म भी देख रहे हैं। तो सारा एरा देखा, क्यों बहुत साल लिख रहा हूँ। और उसके पहले मैंने जीवन में पहली मरतबा फिल्म देखी थी, संत तुलसीदास मंदसौर में देखी थी। मेरे फादर वहाँ पर थे, वो कोर्ट में क्लर्क थे उसमें, और उनकी तनख्वाह सिर्फ 23 रुपये थी उसमें। हम 5-6 भाई बहन थे, तो मुझे बचपन से मेहनत करना पड़ा, और धीरे धीरे करके मैं फिल्मों का लवर हो गया। और आज मैं शायद समझता हूँ कि देश का ऐसा एकमात्र पत्रकार हूँ जो फिल्मों में लिखता हूँ, और सीनियर मोस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए मुझे फिल्मों के यहाँ पे बोलते हैं लोग, ये मैन ऑफ फेस्टिवल है, इसलिए बोलते हैं लोग। आप इतने सालों से फेस्टिवल कवर कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आपने फेस्टिवल में कितनी फिल्में देखी है? मैंने रिकॉर्ड है, मैंने सुना है। रिकॉर्ड तो मैं किसी तो लगा ही नहीं, लेकिन पहले ये फेस्टिवल 15 दिन का होता था। हमने 30 साल 15 दिन का फेस्टिवल देखा। उस फेस्टिवल में हम रोजाना 7-8 फिल्में रोज देखते थे, और भागम भाग होती थी पूरी। तो श्री फोर्ट में, विज्ञान भवन में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, त्रिवेंद्रम में, सब जगह मैं गया। तो फिर इंदौर में मैं लिखता था, समीक्षा लिखता था। मेरा ऐसा अंदाज़ है कि मैंने 4500 से 5000 की पीछे फिल्में देखी है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मामी का और मीफ का भी फेस्टिवल देखा, तो वहाँ 1 मिनट की फिल्म देखी, एक सेकंड की फिल्म देखी, और मैंने 3.5 घंटे की फिल्में, मेरा नाम जोकर भी देखी। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत फिल्में देखी, गिनती तो मुझे याद नहीं है। खूब लिखा है, कॉम्पिटिशन में लिखा है, मैंने मदर इंडिया के बारे में लिखा था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। नया दौर के बारे में लिखा, आन के बारे में लिखा, दिलीप कुमार के आन पिक्चर आई थी, राज कपूर की सारी फिल्में देखी। तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल में ये लोग भी आना चाहिए। राज कपूर ने
बॉम्बे के अंदर फिल्म फेस्टिवल उद्घाटन किया था और सारे लोग आते थे फिल्मों की कहानियाँ लेने के लिए। सारे निर्माता आते थे फिल्मों के, वो फॉरेन की फिल्में कैसे आती है उनको देखते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे बेन किंग्सले के साथ में उनके दर्शन करने का मिला। वो मुझे अमेरिका मिले थे, मेरी डॉटर अमेरिका में है, वहाँ हम गए थे यूनिवर्सिटी स्टूडियो में, तो वहाँ पर मुझे स्पिलबर्ग मिले जो संसार के बहुत बड़े क्रिएटर हैं फिल्मों के। वहाँ पर बेन किंग्सले मिल गए। उन्होंने कहा बम्बई में आ रहा हूँ, सेंट्रल फिल्म आ रही है। और मैं जब कावजी हॉल में घुसा तो मैं मिलिंद को मिलने चले गया था, जो हर भाषा में गाने गाती थी। तो आगरा की है, तो उसका एक प्रोग्राम इंदौर में करना था। तो मैं जब मुझे गया तो दरवाज़ा खोलते थे खालिद मोहम्मद वगैरह जो फिल्मों के फिजा वगैरह जिन्हें पिक्चर बने, वो सब पत्रकार 400-500 पत्रकार बैठे थे। तो मुझे बेन किंग्सले आवाज़ मारी कि क्या BBC तुम्हें, यू टोल्ड मी कि आई विल मीट यू इन अर्ली इन बॉम्बे, नाउ यू आर लेट, आस्क मी फर्स्ट क्वेश्चन। तो उस समय स्टारडम बहुत चल रहा था, दरमियान 15 पिक्चर में काम करते थे, जितेंद्र 20 फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन से ही किया कि आप भी क्या इतनी फिल्मों में काम करते हैं? बोल नहीं, मैं एक फिल्म में एक ही बार काम करता हूँ। फिल्में में जिस्ट होना चाहिए, फिल्मों में एक कहानी होना चाहिए, उस कहानी से न्याय करना चाहिए, तभी उसको कलाकार कह सकते हैं। बहुत फिल्में एक साथ काम करते हैं, कलाकार फिल्म में जान नहीं डाल सकता। सर, आप इतने सालों से गोवा में आ रहे हैं, तो आपका और गोवा का कनेक्शन कैसा है, उसके बारे में मुझे बताइए। गोवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब 69 में आया था तो गोवा इतना बड़ा नहीं था, नया हुआ था उसमें। शायद आपको तो जन्म भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि गोवा एक डेस्टिनी है जहाँ सारे फिल्म संसार को आना चाहिए और फॉरेन के फिल्म मेकर को भी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ सब कुछ है। यानी आप ये कहें कि प्रकृति का खजाना गोवा में है, यहाँ पे भी है और केरल में भी है। केरल में चित्रांजलि स्टूडियो है, आप देखिए वह पहाड़ों के ऊपर क्या शूटिंग। आप एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि कुछ कलाकारों को मैंने रामायण में काम दिलवाया, क्योंकि मेरा नाम रामानंद सागर ने BBC किया था। मैं आज 68 साल पहले मुझे वो मिले थे मद्रास में, जब SS वासन जेमिनी के मालिक और AVM के मालिक मोर्गन साहब और रामानंद सागर घूंघट, घराना, इंसानियत ये फिल्म लिख रहे थे। तो मेरे को लगा कि मैं जब वहाँ अंदर गया तो उन्होंने मेरा नाम तीनों मिल के चेंज कर दिया। तो मुझे रामानंद सागर ने बीबी उन दोनों ने बनाया था। मेरा नाम ब्रजभूषण चतुर्वेदी है, लेकिन ईश्वर वासन साहब ने कहा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। मैं 16 साल का था उस समय। उन्होंने कहा ये बहुत इंटेलिजेंट, इसका नाम बी में करता हूँ ब्रिज का। तो मोर्गन साहब ने कहा भूषण का बी में करता हूँ। सागर साहब बोले कि आजकल तो BBC बहुत चल रहा है, तो मैं C में लगा देता हूँ। तो मेरा नाम BBC हो गया और वास्तव में BBC से ही काम करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थँक यू सो मच सर. आप सबके लिए बहुत एक बडी इन्स्पिरेशन आहे. आता मी जसं म्हटलं की 53वा इफ्फी आता सध्या सुरू आहे आणि सर 51वा इफ्फी आता कव्हर करतायत. म्हणजे कुठेतरी हार्डली 2 वर्ष त्यांनी इफ्फी मिस केला असेल आणि सिने रसिकांसाठी सर खूप मोठी प्रेरणा आहेत. आपने हमसे बात की, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर. धन्यवाद आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थँक्यू.